सूरज का टेम्परेचर कितना है और कयामत के दिन सूरज के साथ क्या होगा? क्या सूरज के टेम्परेचर और इसकी उम्र से कयामत का इल्म मालूम किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया? इस बारे में साइंस क्या कहती है और कुरान ने इसकी वजाहत किस तरह की? इन तमाम बातों का जिक्र आज की इस वीडियो में करेंगे। हमारा सबसे नजदीक स्टार सूरज, जिससे हमारी वाकफियत सिर्फ इतनी है कि ये आसमान में एक रोशन सितारा है जो 24 घंटे के सर्कल में दिन और रात की तब्दीली का बाइस है। कदीम जमानों के कल्चर में सूरज को खुदा या देवता तस्वर किया जाता था। इन कल्चर्स में खास तौर पर कदीम मिस्रियों में सबसे बड़ी इबादत सूरज की जाती थी। आज भी हिंदू मजहब में सूरज को ही खुदा समझा जाता है। हमारी जमीन से सूरज का फासला तकरीबन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और जिसमें रोशनी जमीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। सूरज कितना गर्म है, इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि सूरज का कवर यानी मरकज, जो सूरज का सबसे गर्म हिस्सा है, जिस हिस्से के सामने आग भी ठंडी नजर आए, जिसकी डेंसिटी यानी कसाफत 1,50,000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री है और कैलोन स्केल में इसका टेम्परेचर 15 बिलियन कैलोन है। कैलोन दर्जा हरारत मालूम करने का एक पैमाना है, जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होते हैं और 1 दर्जा सेंटीग्रेड 1 दर्जा कैलोन बराबर होते हैं। लेकिन कैलोन पैमाने की इब्तिदा -273 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होती है। कैलोन स्केल को पहली बार 1848 में एक बरतानवी रियाजीदान और साइंसदान लॉर्ड कैलोन ने दरियाफ्त किया था। सूरज की सतह इसके कवर यानी मरकज से काफी ठंडी है, जिसका टेम्परेचर 5,758 कैलोन है। ये वो टेम्परेचर है जिसका जिक्र कुरान में उस वक्त आया जब साइंस का नामो निशान तक मौजूद नहीं था और कोई ये वहमो गुमान भी नहीं ला सकता था कि सूरज इतना गर्म और इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन तब अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह शम्स नाजिल फरमाई, जिसका मतलब है सन यानी सूरज पर गौर करें कि कुरान 7वीं सदी ईस्वी में अरब के सहराओं में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो अगर कुरान अल्लाह पाक के अल्फाज नहीं है तो सोचे 1400 साल पहले 7वीं सदी ईस्वी में कौन सा ऐसा साइंसदान मौजूद था जो सूरज की सतह का टेम्परेचर मालूम करता। आज साइंस कहती है कि सूरज की सतह का टेम्परेचर 5,778 कैलोन है, लेकिन कुरान में ये बात उस वक्त कही गई जब ये स्केल बना ही नहीं था, बल्कि इसके बारे में किसी को इल्म भी नहीं था, बल्कि ये तो सदियों बाद लॉर्ड कैलोन ने दरियाफ्त करके ऐसे अपने नाम से मंसूब कर दिया। ये वो जाहिर निशानी है जो ये साबित करती है कि कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है और ये किसी इंसान या जिन का लिखा नहीं हो सकता, बल्कि ये उस जात की तरफ से आया है जिसने सूरज को पैदा किया और उसके बारे में मुकम्मल इल्म रखता है और जो कुछ मुस्तकबिल में होगा वो सब भी उसे मालूम है। कुरान में कई जगहों पर सूरज का जिक्र आया है। अरबी में सूरज को शम्स कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में पहली बार सूरतुल बकरा की आयत नंबर 258 में इन अल्फाज में आया है। इब्राहिम ने कहा कि खुदा तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप इसे मगरिब से निकाल दीजिए। कुरान में आखिरी बार सूरज का जिक्र सूरह शम्स की पहली आयत में आया, जिसमें अल्लाह का इरशाद है, सूरज की कसम और उसकी रोशनी की। अब इस बात पर गौर करें जो आपके होश उड़ा देगी कि कुरान में जहां सूरज का पहली बार जिक्र आया इसके और जहां आखिरी बार जिक्र आया, इन दोनों के दरमियान टोटल आयात 5,778 हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, यही 5,778 सूरज की सतह का टेम्परेचर भी है, यानी 5,778 कैलोन है, जो आज साइंस की दरियाफ्त है, लेकिन कुरान ने इसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। सूरह शम्स में आखिरी बार सूरज का जिक्र आया है और जो सूरह खुद सूरज के नाम पर है उसमें कुल आयात 15 है और सूरज के कवर यानी मरकज का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन डिग्री कैलोन है। सूरज आज जिंदगी की अलामत है, लेकिन कयामत के रोज यही सूरज इंसानों के सरों पर होगा, जैसे कि हदीस पाक में इरशाद है, कयामत के दिन मैदान हश्र में सूरज को मखलूक के नजदीक कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो उनसे 1 मील तक के फासले पर होगा। रावी सलीम बिन आमिर कहते हैं, मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं
کہ اللہ की कसम मुझे नहीं मालूम, मील से मुराद जमीन की एक मुतय्यना मसाफत है या वो सिलाई जिससे आंख में सुरमा लगाया जाए। फरमाया तुम लोग अपने अमाल के बकदर पसीने में शराबोर होगे, चुनाचे इनमें से बाज लोग वो होंगे जिनके टखनों तक पसीना होगा, बाज वो लोग होंगे जिनके घुटनों तक पसीना होगा, बाज वो होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और बाज वो लोग होंगे जिनका पसीना लगाम बन जाएगा। ये फरमाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारका से अपने दहने मुबारका की तरफ इशारा फरमाया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग पसीने में शराबोर हो जाएंगे और उनकी ये हालत होगी कि उनका पसीना जमीन में 70 हाथ तक फैल जाएगा और मुंह तक पहुंचकर कानों को छूने लगेगा। सूरज समेत तमाम सितारों में हाइड्रोजन और हीलियम की एक बड़ी मिकदार मौजूद है जो जलती हुई रोशनी और हरारत खारिज करती है। किसी सितारे का ईंधन जलकर खत्म हो जाए तो वो सुर्ख जायंट की सूरत में फैल जाता है, जिसके बाद वो बतदरीज सिकुड़ने और ठंडा होने लगता है, यहाँ तक कि मुकम्मल बेनूर हो जाता है। सूरज के साथ भी यही कुछ होगा। कुरान पाक में जिक्र है कि उस दिन आसमान ऐसा होगा जैसे पिघला हुआ तांबा। एक और जगह जिक्र है कि उस दिन आंखें चुंधिया जाएंगी। साइंस कहती है कि सूरज फैल रहा है और सूरज अपने खात्मे के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि बाकी जानदारों की तरह सूरज का भी एक आगाज और इख्तिताम है। और आज के दौर में सूरज के मुशाहिदे से मालूम होता है कि सूरज अपने इख्तिताम के किनारे पर आ चुका है। जब ये एक रेड जायंट बन जाएगा तो इसका कद यानी चौड़ाई जमीन के मतार तक पहुंच जाएगी और इसके बाद ये फटकर छोटे से सितारे में तब्दील हो जाएगा। अब सोचे कि सूरज जब जमीन के मतार तक पहुंच जाएगा तब दुनिया का क्या हाल होगा। यहाँ पर हदीस के अल्फाज बिल्कुल ठीक बैठते हैं कि अल्लाह रोज़े क़यामत सूरज को बिल्कुल इंसानों के करीब कर देगा, यहाँ तक कि वो उनके और सूरज के माबैन 4000 हाथ का फासला ले जाएगा। लोगों का हश्र उनके अमाल के हिसाब से होगा और वो अपने अच्छे और बुरे अमाल के लिहाज से पसीने में डूबे हुए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके टखनों तक पसीना पहुंच रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे कि जिनके घुटनों तक पसीना पहुंच रहा होगा, कुछ के अजार बन की जगह तक पसीना पहुंच रहा होगा और कुछ के मुंह और कानों तक पसीना पहुंच रहा होगा और उनकी लगाम बन रहा होगा। ऐसा कयामत के दिन की परेशानी और हौलनाकी के बाइस होगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।